वेलकम बैक। तो नई वीडियो में आपकी स्वागत है। तो देखते हैं आज की डिबेट किस मुद्दे पे होती है। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बात होते होते पश्चिम बंगाल तक चली गई। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात हो रही है तो हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी का पिछली बार पश्चिम बंगाल में अंडा देखते आया रहिए था। कि क्या जवाब मिलेगा आगे। जैसे दिल्ली और आंध्र प्रदेश में इस बार भी अंडा ही आएगा और मंडे हो या संडे कांग्रेस पे रोज आएंगे अंडे। हाँ बेटा, इसलिए छोड़िए उनको, पहले मैं टीएमसी की बात करता हूं। दीदी और दीदी कहना ये गलत बयानी है। ये ऐसा बयान है जिससे भावनाएं लोगों की आहत होती हैं। लेकिन मोदी जी के लिए जब ममता बनर्जी रावण बुलाती हैं देश के प्रधानमंत्री को तो ठीक ही होगा। जब मोहम्मद बिन तुगलक बुलाती हैं तो ठीक ही होगा। दंगाबाज बुला देती हैं प्रधानमंत्री जी को तो ठीक ही होगा। क्या बात कर रहे हैं? और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया है, नक्सलवाद को खत्म किया है, उनको गुंडा बुलाती हैं, दंगाबाज बुलाती हैं। और विचित्र बात यह है सबसे ज्यादा दंगे होते हैं तो पश्चिम बंगाल में होते हैं। खाओ मां कसम। आप जानती है संदेश खाली, उसके वीडियो अलावा को 2 मई लाइक को जब करिएगा। पिछली बार परिणाम आए थे तब भी दंगा हो रहा था और ये गृह मंत्री को दंगाबाज बुलाती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस में बोल अगर थोड़ी भी अकल होती है अंजना जी, 2007 में सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर बुलाया। ये क्या सुन रहा हूं मैं? वहां से अब शब्दों की शुरुआत करी। सोनिया गांधी ने ग्रीन सिग्नल दिया अपने सभी नेताओं को कि मोदी जी को और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को गाली दो। 2007 का गुजरात का चुनाव कांग्रेस पार्टी हार गई और 7 चुनाव गुजरात में हार चुकी है। दूसरी बात, हम 2019 में जानते हैं देश के ईमानदार प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर है। पूरे देश ने कहा हम भी चौकीदार। 2019 में 303 सीटें आई भाजपा की अकेले। क्यों? अगर नरेंद्र मोदी जी को गाली दोगे, सर तन से जुदा करोगे, उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दोगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को आपने गाली दी, जनता ने कभी इसे पसंद नहीं किया है और ये चुनाव हारते रहे। और अब इतिहास के पन्नों में एक दिन आएगा, पढ़ा जाएगा कि एक थी कांग्रेस पार्टी, जैसे डायनासोर, जैसे दीनासोर, वैसे ही कांग्रेस पार्टी कभी भारत में होती थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं एक बात और कह लूं अंजना जी, आपकी अगर अनुमति हो, और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। ठीक है, अब शब्दों पर बात हो रही है। आप लोग खूब नए नए अपशब्द एक दूसरे के लिए खोज के इस बहस में इस्तेमाल कर ही लीजिए 45 मिनट में। 10 सेकंड। मैंने कोई अपशब्द नहीं बोला। अगर एक भी बोला है तो मैं माफी भी मांग लूंगा। बता पूरा कर ले, पूरा करें गौरव जी, पूरा करें गौरव जी, पूरा करें गौरव जी, पूरा कीजिए गौरव जी, पूरा कीजिए। धन्यवाद। देखिए, अरे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, 100 सांसद उनके चुन के आए हैं। काहे का डायनासोर? कौन सा डायनासोर? तुम्हें कैसे पता चला? 100 सांसद आए ना इस बार, तो डायनासोर कहाँ से कह रहे हैं आप? कौन सा डायनासोर? डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हुआ। मालूम है डायनासोर कहना अपशब्द है। अच्छा ठीक है। तो अंजना जी, क्योंकि आपने इतने अच्छे से मुझे बताया, डायनासोर मैंने कहा, मैं माफी मांगता हूं। ये गलत बात है, डायनासोर नहीं कहना चाहिए मुझे। लेकिन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को आतंकवादी बुला सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, आपको नहीं अच्छा लगा मैंने डायनासोर। गौरव जी उस पर तो पूरा 1 घंटे का शो कर रहे हैं। महिला आरक्षण। गौरव जी डोंट मिस इंटरप्रेट जी। मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे काबिल वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, बट डू नॉट मिस इंटरप्रेट दिस। जो पीएम पर उन्होंने बोला उस वजह से 1 घंटे का शो कर रहे हैं, बट कम से कम एक 45 मिनट के शो में तो एक दूसरे को गाली मत दीजिए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, बात पूरी करें। अंजना जी, आपके साथ आपके शो पे पिछले 15 सालों से मैं आ रहा हूं। चुनौती देके कह सकता हूं, मैंने कभी ना गाली दी है ना दूंगा। आपका सम्मान है। फंस गया सी। आपने कहा डायनासोर, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लगा, तो मैं आपका सम्मान करता हूं। मैंने कहा मैं शब्द वापस ले लेता हूं। मैं तो छोटा हुआ नहीं, बल्कि अभी बता था भाई। अजय उपाध्याय जी, आप लोग का एक छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, जिसके बाद सबका जवाब गौरव जी देंगे। अजय उपाध्याय जी, बिहार में आपने देखा क्या? हाँ, आरजेडी के एक मंच से प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। आप लोगों ने एक नायाब एआई वीडियो बनाया उनकी दिवंगत मां का, वहां पर भी आपको सेटबैक हुआ पॉलिटिकली। मतलब आप सोचिए कि पिछली बार आरजेडी सबसे बड़ी सीट बनी थी और इस बार क्या हालत हो गई। आप तो एआईएमआईएम के बराबर आ गए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। फिर भी इस तरह का काम करना, आपको नहीं लगता है कि थोड़ी मर्यादित भाषा की जरूरत है? अच्छा, क्या ये बिहार वाला तो एंगल अभी तक उस पर कोई पकड़ा नहीं गया? पकड़ना चाहिए था, जेल में डालना चाहिए था। जहां तक बात हमारे साथी ने की है, यहां पैनल पर बैठे लोग हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का क्या अभी इसी वक्त भाजपा के प्रवक्ता या एलजेपी के प्रवक्ता क्या उस भर्त्सना करेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति 82-83 वर्ष के हैं, उनको पागल शब्द से नवाजा गया था क्या अभी कुछ ही दिन पहले? और मुझे नहीं लगता कि किस चैनल ने इस पर डिबेट किया और कब किया। ये बिक गई है गवर्नमेंट। डिबेट का मैं इस पर नहीं जाऊंगा। सच्चाई यह है
कि राजनीति में जिस तरह से मोदी जी लगातार पार्टी को, हमारे पार्टी को दीमक, कीड़ा, बछड़ा हमारे नेता को, विधवा हमारी नेत्री को, कांग्रेस को क्या क्या नहीं रोज बोलते, आतंकी संगठन बोलते हैं। अभी चुनाव में देख लीजिए, अभी राष्ट्र के नाम संबोधन, क्या स्तर गिरा दिया कि राष्ट्र के नाम संबोधन हो रहा है और कांग्रेस को गालियां दी जा रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बात तो सही है। ये तो स्तर तय किया है, ये एक लेवल मेंटेन किया है। सच पूछिए तो यदि नोबेल पुरस्कार गालियों में दिया जाता ना, तो ट्रंप नंबर 1 होता, मोदी जी का जो बड़ा मित्र है, और दूसरे नंबर पर कौन आता इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तू समझा? पूरा देश समझता है इस बात को। सरेंडर और समझौतावादी की बात आपने की है, ये तो सच है। अभी भी रसिया से ऑर्डर ही लेना पड़ रहा है ना तेल के लिए। आगे स्वाद। आज की डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करें, शेयर करें